निधि शुरू से ही शांत स्वभाव की समझदार लड़की थी। निधि की एक बहुत बड़े घर में शादी हुई। शादी के बाद निधि ने अपने ससुराल को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। किसी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन निधि बहुत तेज गर्मी में घूंघट करके रसोई में खाना बना रही थी। तभी वहाँ उसकी सास सुनीता आती है और अपनी बहू को देखती है। अरे बहू, इतनी गर्मी हो रही है, फिर तू क्यों घूंघट में है? कुछ हल्के कपड़े पहन लेना। माँ जी, ये तो ठीक ही है, इसमें क्या ही खराबी है। बहू, खराबी कुछ नहीं है, लेकिन तू पसीने में लथपथ है और यहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग तो है नहीं जिसे तू शर्मा के घूंघट करे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कोई सूट पहन ले, तुझे भी आराम मिलेगा उसमें। माँ जी, आराम चाहिए नहीं मुझे, मैं तो इसमें ही खुश हूँ। आखिर एक बहू को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, ना कि सलवार कमीज पहनकर चार लोगों के बीच बातें बनाने का मौका देना चाहिए। हे भगवान, टीवी की गोपी बहू टीवी में ही अच्छी लग रही है, असल जिंदगी में तो मेरे सर का दर्द बन गई है। बहू देख, तुम मेरी बात समझ, ये कोई पुराना जमाना नहीं है जो बिना घूंघट के तो रह नहीं सकती। माँ जी, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि आपको कभी ऐसा ना लगे कि मैं बदतमीज बहुओं की तरह हूँ, जो ना ही आपकी इज्जत करे और कपड़े तो बिल्कुल भी अतरंगी पहनती हैं आजकल की बहुएं। काश बहू, तू भी उनसे कुछ सीख सकती, लेकिन तुझे तो बोलना ही बेकार है। खैर, अब मैं क्या ही बोलूं तुझे, करना तो अपने मन की ही है ना। चल तू खाना बना ले, मैं अपने कमरे में हूँ। सुनीता अपनी बहू को बहुत समझाती है कि समय के साथ बदलना चाहिए, लेकिन सुनीता की बहू कभी भी अपनी सास की बात को नहीं मानती थी, बल्कि वो तो अपनी सास को ही ज्ञान देने लग जाती थी। ऐसा कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद सुनीता की छोटी बहू शर्फी का गृह प्रवेश होता है और सुनीता की छोटी बहू बहुत मॉडर्न थी। सुनीता अपनी छोटी बहू का स्वागत करती है और वहीं निधि खाना खिलाती है। अच्छा हुआ माँ जी मेरी देवरानी ले आई। मैं तो घर में अकेले ही रहती थी, कोई देवरानी ना कोई ननद। अब तुम आ गई हो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन निधि बहू, शर्फी तेरी तरह नहीं है जो डरी सहमी सी रहे। ये तो आज की लड़की है। माँ जी, आज की लड़की की भी तो शादी हुई है ना, तो आज की लड़की मेरी देवरानी और सहेली क्यों नहीं बन सकती? बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि हम दोनों इतनी अच्छी सहेली बन जाएंगे कि आप भी चौंक जाएंगी। चल अब ज्यादा बातें मत बना, बहू काफी थक गई होगी, इसे कमरे में लेकर जा, थोड़ा आराम कर लेगी। हाँ, और कल तो मेरी प्यारी देवरानी की पहली रसोई की रस्म भी है, काम तो बहुत पड़े हैं। इतना बोलकर निधि अपनी देवरानी को कमरे में लेकर जाती है और अगली सुबह शर्फी सबसे पहले रसोई की रस्म करती है। शर्फी सुबह सुबह नहा धोकर एक बहुत छोटी सी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और रसोई में सबके लिए खाना बनाने पहुंच जाती है, जहां निधि पहले से ही खाने की तैयारी कर रही थी। निधि शर्फी को ऐसे कपड़ों में देखती है तो वहीं किचन साफ करने वाले कपड़े से शर्फी की टांगे ढक देती है। अरे अरे देवरानी जी, ये क्या पहन लिया आपने? आपके पास कपड़े नहीं थे तो मुझे बोल देती, मैं आपको कोई नई साड़ी दे देती ना। लेकिन ये पहनने की क्या जरूरत थी आपको? क्या हुआ, इन कपड़ों में क्या बुराई है? बल्कि मैं इन कपड़ों में और भी ज्यादा हुट लगती हूँ। आप बताओ, ये वाले कपड़े ठीक है ना, या इनमें कुछ काट पीट करनी चाहिए? ये पहले से ही इतने छोटे हैं, अगर अब इनमें से कोई काट पीट हुई तो बचेंगे ही नहीं। क्यों? मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा पूरा शरीर ही ढका हुआ है। मैंने इतने ज्यादा कपड़े पहने हैं, मैंने इतने ज्यादा कपड़े पहले कभी नहीं पहने, तो बस ससुराल में आज पहला दिन था इसलिए पहन लिए। अच्छा दीदी, ये बताओ कि मैं स्कर्ट इतनी ही रहने दूं या थोड़ी और काट दूं? और बैकलेस भी नहीं है तो वो भी कर दूं? ये सब तुमने खुद किया है? मतलब मेरा मतलब तुमने खुद डिजाइन किया है इसको? हाँ दीदी, ये मैंने ही बनाए हैं। वो क्या है ना, मैं उर्फी जावेद की बहुत बड़ी फैन हूँ, वो मेरी आइडियल है, मैं उनको ही फॉलो करती हूँ। ये तो क्या, मैंने ऐसी अपनी बहुत सारी ड्रेस बनाई है, आपको दिखाऊंगी तो आपको भी बहुत अच्छी लगेंगी। वैसे दी, आपकी ये साड़ी तो काफी अच्छी है, इसमें एक बैकलेस टॉप अच्छा बनेगा। हे भगवान, ये क्या बोले जा रही हो शर्फी तुम?
एक बहू को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी कोई साड़ी देती हूँ, तुम वही पहनना। ओ प्लीज, मैं नई बहू जरूर हूँ, लेकिन आपकी तरह मंदबुद्धि नहीं। आपको ऐसे पागलों की तरह तैयार होना है तो बेशक रहो, लेकिन मुझसे ये सब मत बोलो। और मेरी जेठानी हो आप, मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। शर्फी की बात को सुनकर निधि का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि आखिर उसकी जेठानी ये क्या बोलकर चली गई। शर्फी उर्वी जावेद की 2-1 कॉपी थी और उर्फी जावेद की तरह ये कपड़े पहनती थी और सब बिल्कुल वैसा ही करती। और वहीं निधि बिल्कुल गोपी बहू की 2 कॉपी थी। और अब इन दोनों बहुओं के साथ सुनीता का जैसे तैसे घर चल रहा था। कुछ दिनों बाद शर्फी ने पर्दे की ड्रेस बना रखी होती है और निधि सुनीता तीनों साथ में बैठे होते हैं। तभी वहाँ सुनीता की पड़ोसन कांता आती है। अरे सुनीता, जब से तेरी बहुएं क्या आई, तू तो मेरे घर का रास्ता ही भूल गई है। अब सर पे जिम्मेदारी है तो क्या ही कर सकती हूँ मैं। बहुओं के साथ भी तो कुछ समय बिताना चाहिए ना मुझे। और तू ही कौन सा मेरे घर आती जाती है, बल्कि तू तो मेरे छोटे बेटे की शादी में भी नहीं आई थी। बताया तो था मैंने कि मुझे हॉस्पिटल जाना था और अब सेहत जरूरी है ना, बाकी सब तो बाद में होता रहता है। लेकिन मैं तेरे घर आई हूँ अब तुझसे और तेरी बहुओं से मिलने। ये तो तूने बहुत अच्छा किया। मैं भी यही सोच रही थी कि तू कभी आए तो मैं तुझे अपनी छोटी बहू से भी मिलवा दूं। और देख, तू आ गई। ये है मेरी छोटी बहू शर्फी। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे पहले तू ये बता कि तेरी बहू को कोई कपड़े नहीं दिलाता है क्या, या फिर ये तेरी छोटी बहू तेरे पसंद की नहीं है? तू इसे ज्यादा मानती नहीं है क्या? कुछ भी बोली जा रही है। मेरी तो दोनों बहुएं ही मेरी पसंद की हैं। अच्छा, लेकिन तेरी छोटी बहू के आधे कपड़े कहाँ हैं? या फिर ससुराल वालों ने दहेज ही नहीं दिया तो तूने बहू को कपड़े ही नहीं दिए? घर की बहू को ऐसे कपड़े में थोड़ी रहना चाहिए। क्यों आंटी जी, मेरी देवरानी के माथे पे कोई स्टिकर लगा हुआ है क्या कि अब उसकी शादी हो गई है तो वो अपनी पसंद का कुछ भी नहीं पहन सकती? मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तेरी देवरानी को भी तेरी तरह ही रहना चाहिए। मैं नहीं मानती ये। अरे, जब हम दोनों एक घर की बहुएं अलग अलग हैं तो एक जैसे कैसे रह सकती हैं? निधि के जवाब से कांता का मुंह बंद हो जाता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। जिसके बाद शर्फी को बहुत ही अच्छा लगता है कि उसकी जेठानी ने उसकी तरफ से बोला। अब दोनों बहुओं में काफी अच्छी बनने लग जाती है। धीरे धीरे निधि अपने पति का लैपटॉप देखती है कि वो बहुत गंदा है। अरे, ये तो बहुत गंदा हो रखा है। अमन जी इस पर कैसे काम करेंगे? एक काम करती हूँ, मैं इसे अच्छे से धो देती हूँ। निधि अब वो लैपटॉप धो देती है और वो पूरा लैपटॉप खराब कर देती है। शाम को जब निधि का पति अमन घर आता है तो लैपटॉप को गीला देखता है। वो चिल्लाते हुए निधि को बुलाता है और वहाँ सुनीता, शर्फी दोनों पहुँच जाते हैं। ये मेरा लैपटॉप गीला कैसे हुआ? वो बहुत गंदा हो गया था आपका लैपटॉप, तो बस मैंने धो दिया। देखो देखो अब कैसे चमक रहा है। तुम्हें जरा भी अकल नहीं है? लैपटॉप कोई धोने की चीज है क्या जो धो दिया? अमन को बहुत गुस्सा आता है और वो निधि को थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाता है, शर्फी अमन का हाथ पकड़ लेती है। जेठ जी, ये क्या कर रहे हो? एक तो आपने पहले ही दीदी को कुछ भी नहीं समझाया और फिर जब दीदी से गलती हो गई तो आप उन्हें मारने जा रहे हो। आपको तो बल्कि उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही बहू चुनी है। उर्फी और गोपी बहू जैसे दोनों एक दूसरे के लिए आवाज उठाती हैं। सुनीता को अपनी दोनों बहुओं पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है।